जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू शिव शांति क्लासेस। शिव शांति क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में क्या जानने वाले हैं? इस वीडियो में जानने वाले हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अर्थात समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी क्या होता है, उसकी परिभाषा क्या होती है, उसके सभी सूत्र क्या होते हैं, समांतर श्रेणी कितने प्रकार के होते हैं और उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे हम इस वीडियो में। ठीक, तो चलिए हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं वीडियो में टाइम पास नहीं करता, 100 बात की एक बात। ठीक, तो मैं वीडियो शुरू करता हूं। तो क्या जान रहे हैं हम? समांतर श्रेणी जान रहे हैं। तो समांतर श्रेणी जानने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि श्रेणी क्या होता है। ठीक, समांतर श्रेणी में श्रेणी क्या होता है हमें वो जानना चाहिए। उसके बाद हम जानेंगे कि समांतर श्रेणी क्या होता है। ठीक, तो श्रेणी क्या होता है अर्थात श्रेणी किसे कहते हैं? व्हाट इज प्रोग्रेशन? समांतर श्रेणी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो हम क्या समझ रहे हैं यहाँ पे? प्रोग्रेशन समझ रहे हैं अर्थात श्रेणी समझ रहे हैं। तो समझिएगा, कोई भी श्रेणी एक ऐसा अनुक्रम होता है जो कुछ विशेष गणितीय नियमों का पालन करती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? श्रेणी कहते हैं। चलिए, थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, नहीं आया होगा तो मैं समझाता हूं। देखिए, श्रेणी मतलब ऐसे कुछ नंबर जो एक ही क्रम में जा रहे हों और उनके बीच में, जैसे इस नंबर से इस नंबर के बीच में, इस नंबर से इस नंबर के बीच में कुछ एक ही प्रकार की धारणाएं चल रही हों। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल लिया है 2 4 6 8। तो देखिए, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, फिर यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 6 है। तो देखिए, 2 में 2 जोड़े तो 4 आया, 4 में 2 जोड़े तो 6 आया, 6 में 2 जोड़े तो 8 आया। तो जो 2 है ना, सब में क्या 2 जुड़ रहा है, तो क्या है? एक क्रम है, लगातार चल रहा है। तो लगातार दो पदों का अंतर समान हो या अचर हो, लगातार दो पदों का अंतर सर्वांतर अचर हो, लगातार दो पदों का व्युत्क्रम समान हो, अर्थात इसमें दो दो जोड़ रहा है ना, तो दो दो घट भी सकता है। जैसे मैं 4 फिर 2 फिर 0 फिर -2 फिर -4, तो इसमें क्या है? घट रहा है। ठीक, तो ये भी हो सकता है 2 फिर 4 फिर 8 फिर 16, तो इसमें क्या होगा? दो दो का गुणा हो रहा है। तो ये सारी चीजें क्या होती है? एक श्रेणी होती है। मतलब जो इन दोनों के बीच में हुआ है ना, वही इन दोनों के बीच में होगा, वही इन दोनों के बीच में हो। वो चाहे जोड़ हो, चाहे गुणा हो, चाहे भाग हो, चाहे कुछ भी हो, वो लगातार बढ़ता जाएगा। वही कहलाता है हमारा क्या? श्रेणी। उम्मीद करते हैं ये पॉइंट आपको समझ में आ चुका होगा। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, श्रेणी के प्रकार, श्रेणी कितने प्रकार की होती है, टाइप्स ऑफ प्रोग्रेशन कितने प्रकार के होते हैं वो देखते हैं। तो गणितीय विशेषज्ञों के अनुसार श्रेणी के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है समांतर श्रेणी अर्थात अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, दूसरा होता है गुणोत्तर श्रेणी अर्थात जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, और तीसरा होता है हरासमत श्रेणी अर्थात हर्समैटिक प्रोग्रेशन। ठीक, तो हम इस वीडियो में क्या जान रहे हैं? समांतर श्रेणी। अगले वीडियो में जानेंगे हम गुणोत्तर श्रेणी और उसके अगले वीडियो में जानेंगे हरात्मक श्रेणी। ठीक, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जब भी वीडियो अपलोड होगा आपको मिल जाएगा। ठीक है ना? तो चलिए, ये तीनों चीज समझ में आया क्या? यहां तक आपको कोई भी डाउट नहीं हुआ होगा। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब हमारा चलता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। आपने प्रोग्रेशन समझ लिया, प्रोग्रेशन कितने प्रकार के वो समझ लिया। अब हमारा ये पहला टॉपिक शुरू होता है यहां से। ठीक, तो पहले करते हैं एपी का फुल फॉर्म। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आपने जो पढ़ा है ना, तो वो एपी का फुल फॉर्म होता है। ठीक ना, पूरा रूप। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हम शॉर्टकट में क्या कह सकते हैं? एपी, अर्थात समांतर श्रेणी को क्या कह सकते हैं हम? एपी, अर्थात अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी। आया समझ में? अब देखिए, समांतर श्रेणी क्या होता है, समांतर श्रेणी की परिभाषा क्या होती है, वो चीज हम समझते हैं। तो एक एक पॉइंट पढ़ते हैं। एक समांतर श्रेणी एपी संख्याओं की एक ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक पद पहले पद के अतिरिक्त, प्रत्येक पद मतलब जैसे देखिए, मैं आगे बताऊंगा पहला पद क्या होता है, दूसरा पद क्या होता है, वो हम आगे समझेंगे। ठीक है ना? फिर भी थोड़ा ब्रीफ में समझ लीजिए। जैसे मैं अभी बताया ना, 2 4 6 8, इसमें क्या हो रहा था? दो दो का
जोड़ हो रहा था, प्लस हो रहा था। तो क्या बोल रहा है, इसमें प्रत्येक पद मतलब ये एक पद, ये पद, ये पद, ये पद, ये अपने आप में एक पद है। 2 अपने आप में एक पद है। 4 ये अपने आप में एक पद है। 6 ये अपने आप में एक पद है। ठीक, तो उसमें से पहले पद के अतिरिक्त मतलब पहले पद को नहीं लेना है। तो ये क्या कहलाएगा, ये हमारा पहला पद कहलाएगा, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, ये चौथा पद, उसी प्रकार आगे बढ़ता जाएगा। तो हमें इसको छोड़ करके जिसमें प्रत्येक पद अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होते हैं, तो क्या हुआ, इसमें जोड़ने पर प्राप्त हुआ। तो यदि जोड़ने पर प्राप्त होता है तो इस प्रकार की श्रेणी को हम क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी आपको समझ में आ गया कि समांतर श्रेणी वो होती है जो ऐसी श्रेणी जिसमें हर एक निश्चित संख्या में हर एक नंबर को कुछ जोड़ने पर होता हो। जैसे इसमें 2 जोड़ने पर हो ना, +2 मैंने किया तो आगे बढ़ता गया। इसी प्रकार मैं +3 भी कर सकता हूं, जैसे 2 फिर 5 फिर 8 फिर 11, तो इसमें क्या हो गया, +3 हो गया। तो कुछ ना कुछ जोड़ने पर एक लगातार श्रेणी बनती जाएगी, तो हमारी क्या कहलाएगी, समांतर श्रेणी कहलाएगी। आया समझ में। इसे संक्षिप्त में एपी कहते हैं। इसका विस्तार रूप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है, वो आपने पहले ही समझ लिया है। अब उसे हम समझते हैं कुछ एग्जाम्पल के थ्रू, समझिएगा। देखिए क्या बोला है कि कुछ जोड़ने पर होगा। ठीक, तो क्या हुआ यहां पे किया, ये हमारे अपने एग्जाम्पल के रूप में मैंने लिया है कि ये एक पहला पॉइंट है। तो क्या है, 1 2 3 4। तो देखिए इसमें क्या जोड़ा है, मैंने +1 जोड़ा है। इसमें 1 जोड़ूंगा तो 2 आएगा, इसमें 1 जोड़ूंगा तो 3 आएगा, इसमें 1 जोड़ूंगा तो 4 आएगा, इसमें 1 जोड़ूंगा तो 5 आएगा, फिर 6 आएगा। तो ये क्या कहलाएगा, एक समांतर श्रेणी आ गया। क्यों, क्योंकि मैंने +1 किया है इसमें। अब इसमें देखिए, इसमें क्या है, 100 70 40 10। इसमें क्या हो रहा है आपको समझ में आ रहा है, 100 फिर 70 फिर 40। तो आप बताइए कि 100 में ऐसा क्या जोड़ो कि ये 30 आ जाए। जोड़ना है, ये ध्यान रखिएगा। तो क्या जोड़ सकते हो, -30 जोड़ सकते हो। ये मत बोलिए कि आप घटा रहे हो, 100 में 30 घटा नहीं रहे हो, 100 में 30 जोड़ रहे हो। उसको सॉल्व करने पे 70 आता है कि 100 और प्लस माइनस माइनस होता है, फिर 70 आ जाएगा। लेकिन यहां पे क्या होगा, जोड़ ही होगा, वो चाहे प्लस अंकों के साथ हो चाहे वो माइनस अंकों। इसीलिए मैंने यहां पे +1 लिखा है, यहां पे -30 लिखा है। ठीक ना, इसमें हम क्या जोड़ रहे हैं, +1 जोड़ रहे हैं, इसमें क्या जोड़ रहे हैं, -30 जोड़ रहे हैं। आ रहा है ना समझ में। तो वो साइन है, साइन मैटर नहीं करता है, आप जोड़ क्या रहे हैं, प्लस वाले को जोड़ रहे हैं माइनस वाले को जोड़ रहे हैं, उससे फर्क नहीं पड़ने वाला है। वो क्या कहलाएगा, समांतर श्रेणी ही कहलाएगा। तो यहां पे मैंने क्या किया, -30 को जोड़ा है। यहां पे क्या हुआ, -3 -2 -1। तो इसमें क्या किया है, -3 से -2 कब होगा, जब आपने +1 करोगे तब ये -3 से -2 होगा। जैसे -3 से -2 हुआ, फिर -2 से -1 होगा, फिर 0 होगा, फिर 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा। ये क्या हो जाएगा, इसमें भी हमने क्या किया है, +1 किया है। तो ये भी हमारा क्या हो गया, समांतर श्रेणी हो गया। अब इसमें देखिए, तो 3 3 3 3, तो 3 में ऐसा क्या जोड़ू कि 3 ही आ जाए, बहुत जोर से आवाज आएगी, 0। इसमें फिर जोड़ोगे क्या आ जाएगा, 0। तो आपने इसमें क्या जोड़ा, इसमें जोड़ा है 0। तो ये सारी चीजें क्या हो गई, हमारी समांतर श्रेणी हो गई। तो समांतर श्रेणी की प्रत्येक पद एक टर्म कहलाता है। तो ये क्या है, ये पहला टर्म है, ये दूसरा टर्म है, ये तीसरा टर्म है। तो प्रत्येक पद क्या कहला, पद मतलब उसे हम टर्म कह लिए। पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, ये चौथा पद। तो मैं बोल दूं कि इस समांतर श्रेणी में दूसरा पद कौन सा है, तो आपको बहुत जोरों से आवाज आनी चाहिए आपके मुंह से कि ये पहला पद है, ये दूसरा पद है। तो आपने क्या पूछा, दूसरा पद, तो सर ये हमारा रहा दूसरा पद। तो दूसरा पद क्या हो गया, 70 हो गया। इस पद में तीसरा पद कौन सा है, तो तीसरा पद क्या होगा, ये हमारा तीसरा पद हो गया। आया क्या, तो पद को क्या कहते हैं, इंग्लिश में हम टर्म कहते हैं। अब आगे देखिए, देखिए समांतर श्रेणी का प्रथम पद,
प्रथम पद समझ में आया कि कैसे होता है। अब उसको थोड़ा और विस्तार से समझते हैं। ठीक, समांतर श्रेणी की सूची की प्रथम संख्या, समांतर श्रेणी की सूची का प्रथम संख्या इस प्रथम पद कहलाता है। प्रथम संख्या ही हमारा प्रथम पद कहलाता है। इसी प्रकार दूसरी संख्या दूसरा पद कहलाता है, तीसरी संख्या तीसरा पद कहलाता है। ठीक, तो प्रथम पद को किससे डिनोट करेंगे हम? ए से डिनोट करेंगे। ठीक, जैसे हमको यदि निकालना है ना, तो यहाँ पे क्या होगा? 2 4 6 8 10, तो ये पहला है, पहला नंबर है ना, पहली संख्या है, तो ये हमारी क्या होगी? पहला पद हो जाएगा। ये हमारी दूसरी संख्या है तो ये दूसरा पद हो जाएगा, ये तीसरा पद हो जाएगा। ठीक, अर्थात टर्म। तो देखिए, प्रथम पद किससे डिनोट करेंगे? ए से डिनोट करेंगे, जो कि इसका मान क्या है? हमारे पास 2 है। दूसरा पद किससे करेंगे? A2 से करेंगे। ठीक, दूसरा पद क्या करेंगे? A2 से करेंगे, जो कि हमारा 4 है। तीसरा पद क्या है? A3, तो हमारा क्या है? 6 है। तो उसी प्रकार A4 क्या हो जाएगा हमारे पास? 1 2 3 4, चौथा पद क्या है हमारे पास? 8, तो A4 मतलब हमें चौथा पद ज्ञात करना है। उसी प्रकार A5 मतलब पांचवा पद ज्ञात करना है, तो पांच पद मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास? 10 हो जाएगा पांचवा पद। आया समझ में? अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, समांतर श्रेणी का सर्वांतर, सर्वांतर मतलब कॉमन डिफरेंस। अब ये क्या चीज होती है वो चीज समझते हैं। देखिए, किसी समांतर श्रेणी में प्रत्येक पद अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है। मैं सबसे पहले आपको यही बताया ना कि समांतर श्रेणी क्या होता है कि हर एक पद में एक कोई ऐसा संख्या है, एक निश्चित संख्या है, जिसको जोड़ने पर अगला पद मिलता जाता है, तो वो क्या कहलाता है? हमारा समांतर श्रेणी कहलाता है। तो जो संख्या हम जोड़ते हैं ना, सभी में हम जोड़ते जाते हैं, वही एक निश्चित संख्या हमारा कॉमन डिफरेंस कहलाता है। तो सर्वांतर को डी से व्यक्त किया जाता है। सर्वांतर ऋणात्मक, धनात्मक और धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य हो सकता है। तो इसी एग्जांपल में देखते हैं इसमें। तो देखिए, मैं क्या बोला कि कॉमन डिफरेंस अर्थात सर्वांतर क्या कहलाएगा कि जो हमारी श्रेणी है, समांतर श्रेणी, उसको किस नंबर से जोड़ने पर अगला पद आते जा रहा है, वही हमारा क्या कहलाएगा? कॉमन डिफरेंस कहलाएगा। तो इसमें क्या जोड़ा मैंने? सभी में क्या क्या जोड़ने पर मिलता गया अगला नंबर? इसमें क्या जोड़ा मैंने? +1। इसमें क्या जोड़ा मैंने? -3। इसमें क्या जोड़ा मैंने? 0। तो ये क्या कहलाएंगे? यही हमारे क्या है? कॉमन डिफरेंस है। तो देखिए, यहां पे पॉजिटिव है, यहां पे निगेटिव है, यहां पे 0 है। तो हमारा कॉमन डिफरेंस, समांतर श्रेणी में कॉमन डिफरेंस धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। आया समझ में? तो ये पॉइंट ना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं इस वीडियो में समांतर श्रेणी से कुछ भी चीज नहीं छोड़ूंगा। आप कोई भी एग्जाम्पल, कोई भी एग्जाम के क्वेश्चन उठा के देख लीजिए, आप बहुत जल्दी कर लेंगे। कोई भी एग्जाम जिसमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आता हो। अगला वीडियो होगा गुणोत्तर श्रेणी का और उसके बाद होगा हरात्मक। तीनों में श्रेणी आपको वीडियो में कंप्लीटली बताऊंगा। तो हर एक वीडियो जरूर देखिएगा। और सबसे पहले, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे शिव शांति क्लासेस से जुड़ जाइए। वीडियो पसंद आ रही है, मुझे पता है आ रही है, तो आप वीडियो को लाइक कर देंगे और दोस्तों तक शेयर जरूर करेंगे। ठीक है ना? अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि वो बंदा भी इसके बारे में जान सके। देखिए, ज्ञान बढ़ाने से बढ़ता है, बांटने से बढ़ता है। आप सोचो कि नहीं यार मैं बताऊंगा तो उसको नहीं पता चलना चाहिए, नहीं तो कंपटीशन बढ़ जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। आपको भी कहीं से पता ही चला ना। यदि ऐसा सब कोई सोचने लगे ना तो हर एक दुनिया लिमिट में चलने लगे। तो कुछ चीजें आपको जो दूसरे से प्राप्त होती है ना, तो यदि वो भी ऐसा सोच लेता तो वो चीजें आपको नहीं पता चलती। तो ऐसा कभी नहीं सोचना है। ठीक है ना? तो आप इसे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने पर आपको ये बेल आइकन मिलेगा, तो बेल आइकन पर जब क्लिक करेंगे ना तो ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा। ठीक है ना? अब चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, बहुत समय हो चुका है। ठीक, मैं वीडियो एक ही बार बोलता हूँ, बार बार नहीं बोलता हूँ, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा प्लीज।
ऐसा कोई चार्ज नहीं लगता है ये तीनों चीजें करने पे, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करने पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए समांतर श्रेणी है, माना कोई समांतर श्रेणी जिसमें मैंने क्या बोला है कि पहले पद को हम ए मानेंगे, दूसरे पद को A2 मानेंगे, तो आप A मानो या A1 मानो कोई दिक्कत नहीं है। तीसरे पद को क्या मानोगे, A3 मानोगे, चौथे पद को A4 मानोगे। आया समझ में? अब देखिए तो पहला पद A1, A2, A3, A4, तो आपको क्या समझ में आ रहा है कि जो कॉमन डिफरेंस है, जो कॉमन डिफरेंस है वो कैसे प्राप्त होगा। बहुत जल्दी आपको पता चल जाएगा कि A2 से मैं A1 को घटा दूंगा तो हमें D मिल जाएगा, जिसे हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं। मतलब आगे वाले टर्म से पिछले वाले टर्म को घटा दो, आपका कॉमन डिफरेंस प्राप्त हो जाएगा। जैसे एग्जांपल में आपको बताया था 2, 4, 6, 8, मैंने ये एग्जांपल लेके चल रहे हैं हम इसमें। तो देखिए इसमें क्या किए, इसमें क्या किए, जोड़ना था ना कि दो दो के हम जोड़ते जा रहे हैं, तो ये दो आया कैसे, इसमें से इसको घटा दो, इसमें से इसको घटा दो, उसी प्रकार इसमें से इसको घटा दो, इसमें से इसको घटा दो, तो क्या हुआ, ये हमारा क्या है A1 है, ये हमारा क्या है A2 है, ये हमारा क्या है A3 है, ये A4 है। तो ये दो कब प्राप्त होगा, सभी में देख लीजिए, यहां पे हो सकता है A2 माइनस A1 से हो सकता है, A3 माइनस A2 से हो सकता है, और A4 माइनस A3 से हो सकता है, और ये सभी क्या होंगे, बराबर होंगे। ये सभी क्या होंगे, बराबर होंगे, और बराबर क्या है, यहाँ पे हमारा +2 है। तो कॉमन डिफरेंस हमेशा बराबर होते हैं, चाहे किसी भी टर्म के बीच में अंतर निकाल लो, बट वो लगातार होने चाहिए। ये नहीं कि यहां से यहां निकाल रहे हो, आप बगल से ही निकालना है, ठीक है ना। 4 से 3 ही निकालना है, 3 से 2 ही निकालना है, 3 से 1 नहीं निकालना है कि तीसरे पद से पहला पद निकालना है, नहीं, तीसरे पद से दूसरा पद, चौथे पद से तीसरा पद। ये चीज समझ में आ गया, बहुत अच्छे समझ में आ चुका होगा। नहीं आ रहा है तो वीडियो को रिपीट कर लीजिएगा, बहुत आसान भाषा में समझा रहा हूं मैं, इससे आसान भाषा में कोई नहीं समझाएगा आपको। ठीक, अब आगे देखते हैं, वीडियो लंबी होती जा रही है, थोड़ा जल्दी फास्ट करते हैं। समांतर श्रेणी का व्यापक रूप। ठीक, अब मेन चीज क्या हो गया, आपको पता चल गया कि पहला पद A1, दूसरा पद A2, तीसरा पद A3, ठीक है ना। अब A, मैं पहला पद में A मानू, पहला पद A1 मतलब A मानता हूं मैं, ठीक, तो A पहला पद हो गया। यदि दूसरा पद करूं, दूसरा पद करूं तो क्या करूं मैं, दूसरा पद में क्या हुआ है, जैसे 2, 4, 6, 8, ये मैंने एग्जांपल लेके चल रहा हूं मैं। तो देखिए ये पहला पद हो गया, अब पहले पद को दूसरे पद में बनाना है, तो दूसरे पद में क्या किया, पहले पद में 2 है, इसमें 2 को 2 में जोड़ दिया, उसके बाद तीसरे पद क्या किया, 2 को 2 बार जोड़ दिया। नहीं आ रहा समझ में, देखिए जैसे क्या मैं बोल रहा हूं कि 2, 4, 6, 8 ये मेरा पद है, ठीक। तो पहला पद A मेरा मिल गया, मेरे पास 2, A2 मेरे पास क्या हो जाएगा, 2 + 2, ये 2 क्या है हमारा D, कॉमन डिफरेंस जो है ना मेरे पास वो। फिर A3 क्या हो जाएगा मेरे पास, 2 + 2 + 2, मतलब D को मैंने 2 बार किया, 2D कर दिया। आया समझ में, उसी प्रकार तीसरा कर दूं तो देखिए पहला पद क्या हो जाएगा A, दूसरा पद क्या होगा A + D, तीसरा पद A + 2D, चौथा पद A + 3D। आया समझ में, तो A क्या है हमारा पहला पद है, D क्या है हमारे पास सर्वांतर है अर्थात कॉमन डिफरेंस है। तो इसे ही समांतर श्रेणी का व्यापक रूप अर्थात जनरल फॉर्म कहते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, समांतर श्रेणी का जनरल फॉर्म हो गया। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए समांतर श्रेणी के प्रकार, अभी तक हमने देखा श्रेणी, फिर श्रेणी के प्रकार देखा, श्रेणी के प्रकार में समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी, हरात्मक श्रेणी, उसमें आप समांतर श्रेणी में सारी चीजें पढ़ ली। अब समांतर श्रेणी के प्रकार देखते हैं। ठीक, तो समांतर श्रेणी के प्रकार क्या है, देखिए समांतर श्रेणी के प्रकार, समांतर श्रेणी मुख्यतः 2 प्रकार की होती हैं। इनका उदाहरण सही विकर्ण होता है। तो कौन कौन सा, देखिए समांतर श्रेणी 2 प्रकार की होती, सीधे सीधे आप समझिए, क्या, परिमित समांतर श्रेणी और अपरिमित समांतर श्रेणी, अर्थात फाइनाइट एपी और इनफाइनाइट एपी। तो देखिए सबसे पहले देखते हैं फाइनाइट एपी अर्थात परिमित समांतर श्रेणी।
तो देखिए परिमित समांतर श्रेणी में क्या होता है, वह समांतर श्रेणी जिसके पदों की संख्या परिमित अर्थात फाइनाइट हो, जिसे परिमित समांतर श्रेणी होता है। तो आपको लगा सर ये क्या चीज है, जो संख्या परिमित हो वो परिमित मान, तो आपने तो कुछ ऐसा समझाया नहीं। तो सबसे पहले आपको परिमित संख्या में होना चाहिए कि इसमें हमें अंतिम पद पता होता है। सबसे आसान परिभाषा मैं आपको बता रहा हूं कि परिमित अर्थात फाइनाइट में हमें फाइंड होता है, पता होता है कौन सा, अंतिम पद, कि ये जो हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, समांतर श्रेणी है, वो कहां तक जा रहा है, उसका लास्ट अर्थात अंतिम पद कौन सा है वो हमें पता होता है। लेकिन अपरिमित समांतर श्रेणी में इसका हमारा लास्ट पद नहीं पता होता है, अंतिम पद नहीं पता होता है, उसे कहते हैं हमारे पास इनफाइनाइट एपी। तो बस यही दोनों में अंतर है कि फाइनाइट में अंतिम पद पता होता है और इनफाइनाइट में अंतिम पद पता नहीं होता है। आ गया समझ में? कोई लोड लेने वाली बात नहीं है, इसमें कुछ भी लिखा हो वो चीज आपको समझना ही नहीं है। मैं जो बोल रहा हूं वो चीज समझिए और उसे कॉपी में नोट कर लीजिए, ठीक है ना? आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। अब देखिए, अब इसमें कुछ परिभाषा है, उसको जल्दी जल्दी समझते हैं। देखिए समांतर श्रेणी का एनवा पद, एनवा पद मतलब जैसे मैं बोला था ना, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, उसी पर चौथा पद, तो बढ़ते जाएगा मतलब एनवा पद। मतलब कौन सा पद, पांचवा पद, एनवा मतलब 10वां पद कि 20वां पद कि 100वां पद, तो वो क्या कहलाएगा हमारा एनवा पद, उसे नंबर ना दे करके एनवा पद। ठीक, समझ रहे हो ना? किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए तथा सर्वांतर डी हो तो उसका एनवा पद निकालने का सूत्र क्या होता है, क्या होता है, ए एन बराबर अर्थात एनवा पद, एनवा पद में पांचवा पद बोल दो, 10वां पद बोलो, 20वां पद बोल दो, वो आप पे है। तो ए प्लस एन माइनस 1 डी, ये हमारा क्या होता है, फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले को जब हम अप्लाई करेंगे ना क्वेश्चन में तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, बट यहाँ पे जो समझा रहा हूं वो चीज समझिए। तो ए क्या होगा, हमारा प्रथम पद होगा, डी क्या होगा, सर्वांतर अर्थात कॉमन डिफरेंस होगा, एन क्या है, पदों की संख्या, जैसे आपको बोल दूं 10वां पद निकालना है तो ए 10 होगा और यहाँ पे 10 एन की जगह में जितने पद, जिस पद को निकाल रहे हो ना, जिस पद को, 10वें पद को, जैसे मैं बोला था ना 2 4 6 8, तो ये क्या है हमारा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा पद। तो यदि हमें चौथा पद निकालना है तो हमें यहाँ पे क्या लिखा है, चौथे पद की संख्या अर्थात यहाँ पे 4 लिखना पड़ेगा, तो वो कहलाता है हमारा एन। आया समझ में? और ए एन मतलब एनवा पद अर्थात चौथा पद। ठीक, जितना समझ में आ रहा समझिए, जब क्वेश्चन करेगा तो 100% समझ में आ जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं। समांतर श्रेणी के एनवें पद को एन से व्यक्त करते हैं। एन को समांतर श्रेणी का व्यापक पद भी कहा जाता है। ठीक, अब समांतर श्रेणी के एन पदों का योग देखते हैं। ठीक, एन पदों का योग देखते हैं। ये हमने एन पद, एनवा पद तो निकाल लिया, ठीक, कि ये पहला पद है, दूसरा पद है, तीसरा पद है, चौथा पद है। अब मैं बोल दूं इन चारों पद का योग बताओ, अर्थात इनको सबको जोड़ोगे तो कितना आएगा, ये मुझे निकालना है। तो उसका भी एक फार्मूला होता है। उसका फार्मूला क्या होता है, एस एन, मतलब जितने पदों का योग तुम निकाल रहे हो। जैसे यहाँ पे है 4 पद का योग, 1 2 3 4, 4 पद है ना, इनका मैं योग निकालना चाहूं। जैसे मैं यहाँ पे एग्जाम्पल करके दिखाता हूं, जैसे 2 4 6 8, तो उसको ऐड मत करो, अभी जोड़ो मत, इस फॉर्मूले में रख के देखते हैं। ठीक ना? तो एस एन मतलब 4 पदों का मुझे निकालना है, तो एस 4 हो जाएगा। अब फॉर्मूला क्या है, एन बटे 2, एन मतलब जितने पद निकालने हैं, कितने पद, 4 पद, तो 4 बटे 2। 2a, 2a तो 2 है, a मतलब मैं अभी बताया कि पहला पद है, तो पहला पद हमारे पास क्या है 2, प्लस n मतलब कितने पद हैं, टोटल पद 4 है, तो 4 माइनस 1 इंटू डी। डी मतलब मुझे क्या है, दूसरे में से पहला करोगे तो हमारे पास कॉमन डिफरेंस क्या आएगा, प्लस का 2 आएगा। तो जो इसी में प्लस और माइनस लगा रहा हूं, तो यहाँ पे जो प्लस आएगा तो प्लस में लिखना, माइनस में आएगा तो यहाँ पे माइनस में लिखना। इस बात का जरूर ध्यान रखना आप लोग। ठीक, तो यहाँ पे 2 दूनी 4, अब 2 दूनी 4 प्लस यहाँ पे 3 हो जाएगा, 3 दूनी 6, 6 4 10, 10 दूना
20 आ गया हमारे पास आंसर। अब इसको जोड़ लो, 6 4 10, वार 2 10 10 10 20 आ गया। तो चारों पदों का योग मुझे पता चल गया। तो ये हमारा क्या हो गया, n पदों के योग का फॉर्मूला हो गया, जिसमें हम Sn बराबर ये है, उसमें n क्या है, पदों की संख्या, a क्या है, प्रथम पद, d है सर्वांतर, और s है n पदों का योग। तो मैंने एग्जाम्पल लेके भी आपको बता दिया है, ठीक ना, थोड़ा फास्ट बताया है, आप थोड़ा वीडियो को पॉज कर करके देख सकते हैं, ठीक है ना। अब देखते हैं, अब समांतर श्रेणी को एक अलग अंदाज में देखते हैं। तो क्या है, यहां पे क्या था, आपने क्या देखा, एस एन बराबर क्या था, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये देखा। तो 2a मतलब क्या है, a प्लस a कर दूं मैं इसको, जो 2 है तो मैं a प्लस a कर दूं, तो ये 2a ही माना जाएगा ना। तो मैं इसे तोड़ दिया a प्लस a में। अब यहां पे आपको दिख रहा होगा कि ये एक फार्मूला आपने पढ़ा है, a प्लस n-1d, ये क्या है, nth पद का निकालने का है, अर्थात अंतिम पद निकालने का फॉर्मूला है। तो एक इसके जगह में मैंने an लिख दिया, तो एक नया फॉर्मूला मिल गया कि Sn बराबर n/2 a प्लस an को हम लास्ट पद भी बोलते हैं, तो a प्लस l भी कह सकते हो आप। तो यहां पे ये फॉर्मूला आप कब लगाएंगे, जब अभी आपको पहला पद और अंतिम पद, ये पहला पद और अंतिम पद जब दोनों प्राप्त हो ना, आपको क्वेश्चन में दोनों चीज दिया हो, तब आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। इसमें आपको कॉमन डिफरेंस CD नहीं दिया रहेगा, लेकिन आपको यदि अंतिम पद नहीं दिया है, CD दिया है, तो आपको ये निकालना पड़ेगा, ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो आपको दो चीज, पहला पद तो दिया ही रहेगा, कंफर्म है, बस CD दिया रहेगा या अंतिम पद, इन दोनों में से आपको देखना है। यदि ये दिया रहेगा तो ये फार्मूला, यदि ये दिया रहेगा तो ये फार्मूला, ठीक आया समझ में। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, यदि किसी समांतर श्रेणी में केवल n ही पद है तो an अंतिम पद a के बराबर होगा। मतलब यदि पहला ही पद है, ठीक, सिर्फ एक ही पद है, ठीक, मतलब अंतिम पद जो लास्ट टर्म है ना, l बराबर हमारे पास 1, मतलब an बराबर मैंने 1 मान लिया, लास्ट पद क्या है हमारे पास 1 है, तो बस an की जगह 1 रख दो, कोई परिभाषा में चेंजेस नहीं आएगा, ठीक आया समझ में। अब आगे देखते हैं। अब कुछ सूत्र हैं, अलग ही सूत्र हैं, समांतर श्रेणी से कुछ अलग सूत्र, तो कि n के घन पूर्णांकों का योग क्या होगा। घन पूर्णांक मतलब जैसे 2 का क्यूब, फिर 3 का क्यूब, फिर 4 का क्यूब, फिर 5 का क्यूब, तो ये सभी के योग का सूत्र क्या होगा। तो ये कैसे निकालेंगे, इस फॉर्मूले से निकालेंगे। Sn बराबर n+1/2, और n क्या होगा, पदों की संख्या, कितने पद हैं, 1 2 3 4, 4 ही पद के निकालना है तो n की जगह 4 लिख देना, पांचवा पद भी जोड़ना है तो n की जगह 5 लिख देना, ठीक। अब समांतर श्रेणी का मध्य पद अर्थात समांतर माध्य कैसे निकलेगा वो देखिए। जैसे हमारे पास AP है, ABCD, तो मैंने सिर्फ ये 3 पद को माना है, मेरे पास क्या है AB और C, तो समांतर माध्य मतलब बीच कैसे निकलेगा, तो कैसे निकलेगा, पहले पद और अंतिम पद, पहले पद और अंतिम पद को जोड़ करके, पहले पद और अंतिम पद को जोड़ करके 2 से भाग दे दो, आपका समांतर माध्य आ जाएगा। जैसे यहां पे जरूरी नहीं है कि 3 ही अंक होने चाहिए, जैसे आपके पास 4 ही हो गए, 2 4 6 8 इतने हो गए, तो आपको क्या करना, पहला पद और अंतिम पद इन दोनों को जोड़ना है, तो 8 2 10 और 2 से भाग दे देना है, तो क्या आ जाएगा 5। अब 5 ही इसके बीचों बीच है, 5 बीचों बीच है, अर्थात माध्य पद। समांतर माध्य मतलब जो भी हमारे पास श्रेणी दिया है उसके बीच का नंबर क्या होगा वो हम यहां से ज्ञात करते हैं। आया समझ में, जिसका फॉर्मूला क्या है, A+C नहीं है, पहला पद अंतिम पद बटे 2, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब जितने भी फॉर्मूले में पढ़ा हूं उसको हम थोड़ा ब्रीफ में देख लेते हैं, ठीक है ना। तो देखिए, सारे फॉर्मूले को एकदम बहुत रिवीजन कर लेते हैं, अब हमारा रिवीजन चल रहा है। तो
क्या है, समांतर श्रेणी का प्रथम पद किससे डिनोट करते हैं हम, ए से डिनोट करते हैं। सर्वांतर कैसे निकलता है, दूसरा पद माइनस पहला पद, या कि फिर तीसरा पद माइनस दूसरा पद, तो ऐसे निकलता है हमारा क्या, सर्वांतर। आगे तीसरा फॉर्मूला क्या हमने देखा कि एपी का व्यापक रूप अर्थात जनरल फॉर्मूला क्या देखा मैंने, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ऐसे हमारे पास बढ़ता जाएगा, ए प्लस 4d, ए प्लस 5d, तो ऐसे हमारे पास ये श्रेणी बढ़ती जाएगी। ये हमने व्यापक रूप अर्थात जनरल फॉर्मूला पढ़ लिया था। चौथे में क्या देखना हमने, एन पदों का एनवा पद निकालना देखा। एनवा पद क्या निकाला था, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1d, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा। उसके बाद पांचवा फॉर्मूला क्या पढ़ा, एन पदों का योग पढ़ा हमने, कि जितने पद हमने निकाले हैं उसके योग कैसे निकालोगे, तो हमने ये फॉर्मूला पढ़ा। फॉर्मूला क्या है, एस एन बराबर एन अपॉन 2 एन बटे 2 ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1d। ठीक, इसका दूसरा फॉर्मूला हमने पढ़ा था, क्या, जब एन पद का योग लास्ट पद हमारे पास अंतिम पद क्या हो, एक हो, तो हम क्या पढ़े थे कि उसे हम कैसे पढ़े थे, अंतिम पद यदि एक दिया हो तो क्या करेंगे हम, ए एन की जगह 1 लिख देंगे। क्यों, क्योंकि हमने जब इसको तोड़ा था ना, तो हमारे पास फार्मूला क्या बना था, एस एन बराबर एन बटे 2 ब्रैकेट में बता था ए प्लस ए एन मतलब लास्ट टर्म, तो ए एन का मान यदि हमने 1 रख दिया तो हमारे पास ये फार्मूला आया था। अब एन पदों का घनों का योग का सूत्र हमने ये पढ़ा, जो अभी लास्ट में पढ़ लिया था हमने। ठीक, अब एक अंतिम था, क्या है, समांतर माध्य। तो समांतर माध्य का क्या था, पहला पद और अंतिम पद बटे 2, इन दोनों को जोड़ दो और बटे 2 कर दो, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, मध्य पद आ जाएगा, अर्थात समांतर माध्य आ जाएगा। तो ये वीडियो थोड़ा लंबा हो चुका है, इसमें हम यहीं तक देखेंगे। अगली वीडियो में इसका जो पार्ट 2 मान लो या कुछ भी मान लो, जिसमें हम सिर्फ क्वेश्चन करेंगे, इन्फॉर्मेशन रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, तो यदि आप वो वीडियो देख लेंगे ना, तो आपको 100% क्लियर हो जाएगा, समांतर श्रेणी आपको कहीं से नहीं पढ़ना पड़ेगा। ठीक, इसलिए मैं आपको प्रॉपर पीडीएफ बना के दे रहा हूं, ताकि आप नोट कर लो, इसका नोट्स बना लो। ठीक, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम करेंगे अगले वीडियो में। ये ऑलरेडी 32 मिनट का वीडियो हो चुका है, तो हम इसका जो क्वेश्चन वाला लिंक है ना, इसी वीडियो के नीचे हम दे देंगे आपको। ठीक, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले आपको एक इंफॉर्मेशन दे दूं कि यदि आप 9th क्लास या 10th क्लास के बच्चे हैं, या कि आपके पहचान में छोटे भाई बहन हैं जो 9th या 10th क्लास में पढ़ते हैं, तो उनको आप सजेस्ट कर सकते हैं शिव शांति क्लासेस में। ये सभी 9th क्लास और 10th क्लास का जो मैथ का सब्जेक्ट है वो कंप्लीट कर दिया हूं। उसमें हर एक चैप्टर का इंट्रोडक्शन, हर एक चैप्टर का हर एक एग्जाम्पल और एक्सरसाइज, हर एक एक्सरसाइज का हर एक क्वेश्चन का एक पर्टिकुलर वीडियो बना करके मैंने इस चैनल में अपलोड कर दिया है। उसे आप देखेंगे कहां से, आपको हमारे चैनल पे जाना है, उसमें आप यदि प्लेलिस्ट पे जाएंगे और इसे स्क्रॉल करेंगे तो आपको दिख जाएगा 10th क्लास का मैथ का प्लेलिस्ट। तो देखिए चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, इसके आगे आप जाएंगे तो बाकी चैप्टर भी दिख जाएंगे। उसी प्रकार 9th क्लास के बच्चे आप यहां से देख सकते हैं। तो प्लीज आप 9th या 10th क्लास के बच्चों को इस वीडियो को, इस चैनल को सजेस्ट जरूर कीजिएगा। ठीक, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।